हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की। और टाटा ग्रुप की कंपनी पर्सनली है टाटा मोटर्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो लगातार चर्चा में बनी रहती है, आप सब जानते हैं अच्छे से, एक तो पूरा टाटा ग्रुप इस समय चर्चा में, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो टाटा लेक्सी हो, चाहे वो टाटा पावर हो, ऐसा कोई भी स्टॉक हो, लेकिन टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहने वाला स्टॉक है। ये बात आप सबको माननी पड़ेगी, ये बात पक्की है 100%। सबसे ज्यादा अगर कोई इन्वेस्टर्स निराश है या गालियां दे रहे हैं या बातें ही कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए जो गालियां नहीं दे रहे हैं वो बातें कर रहे हैं कि कब उठेगा, क्या होगा, क्या उसे बाय कर लेना चाहिए, एवरेज कर लेना चाहिए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी स्टॉक के बारे में बात हो रही है इस समय शेयर मार्केट में, तो वो है हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के बारे में बात करते करते अभी एक दो दिन पहले न्यूज आई जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा दूसरी चीजों पर बिजी था, लेकिन आज मैंने उस स्टॉक के बारे में बात करना उचित समझा, क्योंकि 2 दिन उस न्यूज की वजह से वो रैली भी दिखा चुका है। ऑल तो मैं कहूंगा आज की रैली उस न्यूज से ज्यादा पूरी की पूरी मार्केट भाग रही थी, इस वजह से रैली थी। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि न्यूज क्या है। न्यूज निकल कर आई कि देखिए, ब्रोकरेज फर्म्स ने अब रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया, बाय से जो भी मतलब अपनी रेटिंग देते हैं, टारगेट देना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद आपको पता है कि स्टॉक में मोमेंटम आता है और स्टॉक साथ ही साथ वॉल्यूम गेन करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी ने भी कुछ कहा था, इसकी बाद ही ब्रोकरेज फर्म्स ने ये दिए हैं। तो लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रोकरेज फर्म ने कितना टारगेट दिया है, और उनका नाम अगर अच्छे नाम होंगे तभी बताऊंगा, खराब नाम मैं चिंता नहीं, वो क्या फालतू आपको, आपने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं, किसी ने सुना नहीं, क्यों लोग बाय करने लगे उनके कहने पे। तो जो अच्छे ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी बात करेंगे, तो उन्होंने जो टारगेट्स दिए वो बताऊंगा, कंपनी ने क्या अनाउंस किया है, क्या उनका फ्यूचर आउटलुक है, क्या कहते हैं वो लोग Q4 के आगे रिजल्ट्स के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको अपनी राय भी शेयर कर दूंगा कि क्या लगता है मुझे टाटा मोटर्स के बारे में। ठीक, तो टाटा मोटर्स में अभी सीएलएसए ने, अभी जस्ट रिसेंट 2-3 दिन की पहले की बात है, सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी। सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म है, तो आउट परफॉर्म की रेटिंग देता है और साथ ही साथ टारगेट प्राइस निकल कर आता है 930 रुपए। आप कहेंगे अरे यार क्या बोला तुमने, मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि गिरा था लगभग 1200 के आसपास से, अगर 930 पहुंच भी गया तो क्या उखाड़ लिया इसने, मतलब एक कहने का है कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा इतना बहुत बड़ा। पर आप ये समझिए, क्योंकि आपने उतने बड़े प्राइस पर लिया था, मतलब ऊपर के प्राइस पर लिया था, तो उस हिसाब से तो कुछ नहीं कर पाया ये। लेकिन अगर आपने नीचे के प्राइस पर अगर अभी ले लिया, इन्वेस्ट किया होता, तो आपको काफी अच्छा खासा फायदा हो सकता था। दूसरी चीज कि अब टारगेट का मतलब ये नहीं कि वहीं जाके रुक जाएगा, ये वो अचीव कर लेगा, बात खत्म। भागेगा, अब कितना भागेगा, जितनी देखिए दम होगी स्टॉक में उतना भाग सकता है, कोई जरूरी नहीं। टारगेट फिर चेंज होते हैं, आप सब अच्छे जानते हैं। टारगेट 930 है, जैसे अचीव करेगा फिर निकल के आएंगे 1200 के, फिर निकल के आएंगे 1800 के, मतलब ऐसे टारगेट्स तो देखिए चेंज होते रहते हैं, ये आप सब अच्छे जानते हैं। फिर अब ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या भरोसा जताया, इसी ब्रोकरेज फर्म की बात कर रहा हूं, सीएलएसए की। तो इन्होंने कहा कि जेएलआर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जेएलआर का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है और 2025 में जो भी उनका टारगेट था वो उसे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो उसे अचीव कर लेंगे। ठीक, तो जेएलआर का कामकाज अच्छा चल रहा है। अब दिक्कत किसमें आ रही? दिक्कत आ रही टाटा मोटर्स के जो सीवीवी पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं इनमें। तो टाटा मोटर्स में देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे अभी। दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स के बारे में बता देता हूं आपको। तो ब्रोकरेज फर्म्स नोमुरा जो है उसने टाटा मोटर्स को बाय रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 861 का। नोमुरा भी काफी फेमस ब्रोकरेज फर्म है मेरे हिसाब से। फिर आगे बता देता हूं आपको मैक्वेरी में आप उसने दिया तो आउट परफॉर्म है, मतलब देखिए रेटिंग तो अपने हिसाब से कोई कुछ भी दे सकता है, दिया आउट परफॉर्म है, लेकिन टारगेट प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 826 का। बड़ा बदतमीज इंसान था, आउट परफॉर्म भी देता है, 826 का टारगेट था, टारगेट्स को देना चाहिए था 1100 का, 1200 का, तब तो आउट परफॉर्म समझ में आता है। हाँ, तो क्योंकि अभी चलिए आगे बताते हैं कुछ बातें। और ये 3 बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने सबने आउट परफॉर्म या फिर बाय की रेटिंग दी है। तो अब आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए टाटा मोटर्स के ऊपर भी। यार अच्छा स्टॉक है, अपना बढ़िया स्टॉक है टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। टाटा मोटर्स से भरोसेमंद ग्रुप है क्या कोई? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यार टाटा मोटर्स से भरोसेमंद ग्रुप आपको पूरा का पूरा ग्रुप मिलेगा कहीं, बहुत मुश्किल है ये तो है। तो अब बता देता हूं कंपनी की प्लानिंग। कंपनी के जो सीएफओ हैं उन्होंने कुछ आगे बताया था 2-3 दिन पहले, इसके बाद से ये टारगेट्स देना स्टार्ट किए, ये ब्रोकरेज फर्म्स ने अपना अपना ज्ञान दिया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जेएलआर जो है वो Q4 में जो अपना एबिटा है वो 10% का जो मार्जिन था वो उसे अचीव करने वाला है। तो अच्छी चीज लगी मुझे, ये बहुत अच्छी चीज लगी। और उन्होंने आगे कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम लोग डेप्ट क्लियर कर देंगे टाटा मोटर्स के ऊपर से। ये सबसे बड़ी न्यूज थी, ये मेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट न्यूज निकल कर आ गई मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो कंपनी डिविडेंड देती हैं, जो कंपनी डेप्ट फ्री होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और डेप्ट फ्री हो जाएगी अगर ये टाटा मोटर्स, ऑलरेडी डेप्ट कम है लेकिन डेप्ट फ्री होने वाली है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, तो बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। इसके बाद ये स्टॉक यहां से आपको डबल होते हुए दिखाई पड़ सकता है अगर डेप्ट क्लियर कर दिया तो। अभी तो देखिए उन्होंने कहा है तभी इतनी अच्छी रेटिंग मिल गई। जिस दिन ये डेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप सोचिए कहां भागेगा ये स्टॉक। ये सोचने वाली बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मेरी बात को याद रखिएगा कि किसी ने ये बात कही थी। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे उन्होंने कहा कि जेएलआर जो है वो चाइना में
यूएसए में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ यूके में भी सिचुएशंस बेहतर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यूके में काफी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, लेकिन अब सिचुएशंस फिर से बेहतर होते हुए नजर आ रही है। यानी कि जेएलआर यानी कि जगवार लैंड रोवर तो बेहतर कामकाज कर रहा है, बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जेएलआर से तो बिल्कुल हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकता है टाटा मोटर्स में। दिखा दे भाई तो अच्छा ही है, समझा करो। टाटा मोटर्स को थोड़ा सा मुझे पुश चाहिए टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स मुझे बहुत बहुत दिल के करीब स्टॉक है मेरे मैं पर्सनल ओपिनियन भी आपको शेयर करूंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये उन्होंने खुद ही कर दिया, वो उन्हें खुद लग रहा है। अब हम लोग को तो दिख ही रहा है, उनको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा यार, वो तो अंदर काम काज करते हैं, कंपनी के वो सीएफओ हैं, तो उनसे ज्यादा किसे नॉलेज हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए पैसेंजर व्हीकल्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें, और वो हम करेंगे इंप्रूवमेंट, नॉर्मल सी बात है। तो जबकि जेएलआर सेगमेंट उन्होंने कहा कि बेहतर चल रहा है हमारा। तो अब कंडीशन क्या है इस कंपनी के स्टॉक की? कंडीशन क्या है कि 2 दिन से लगातार अच्छी खासी रैली दिखा रहा है, 680-90 के आसपास पहुंच गया स्टॉक प्राइस। ठीक, स्टॉक प्राइस तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी टारगेट से बहुत दूर है। सीधी बात है, आप बहुत ध्यान से, अब आप जो लोग एवरेज नहीं कर रहे थे, जिनको लग रहा था टाटा मोटर्स बेकार हो गया, 500 जाएगा, 400 जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो वो जान लें कि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला और ना ही कभी होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स आज कंपनी नहीं, आज की तो है नहीं कंपनी की, अभी 2-4 साल पहले आ गई, और अब आप लोग कह रहे हैं कि अरे अब ये नहीं चल पाएगी। ऐसा कुछ नहीं, बहुत साल पुरानी कंपनी है और चलेगी, दौड़ेगी, भागेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन समय समय की बात है। अब समय समय की बात है, अब बहुत सारे लोग ये बात चीज समझने भी लगे हैं, क्योंकि समय समय की बात मतलब बहुत भागी थी, फिर गिर गई, फिर इसके बाद लोगों ने इसको गरियाया, लेकिन अब फिर से क्या हो रही है, फिर से ये कंपनी भागना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि टाटा मोटर्स की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। रतन टाटा जी बेचारे चले गए, आपसे कहते कहते रह गए कि इतने सारे मेरे अच्छी कंपनियां उन्होंने बना डाली, इतने अच्छे स्टॉक्स बना डाले, जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न्स आपको जो हाई पर ले लोगे यार, तो ये बहुत अजीब सी बात है कि आपने गलती कर दी है ना। आप समझिए स्टॉक बुरा नहीं है, उससे स्टॉक बुरा हो जाता है। कि अगर मैं कोई स्टॉक 1200 पे ले लूं, वो स्टॉक प्राइस 600 आ जाए, 700 आ जाए, तो स्टॉक खराब हो गया, कंपनी खराब हो गई क्या? कंपनी के बारे में आपने क्या ही नॉलेज गेन किया? आपको बस स्टॉक प्राइस दिख रहा है, स्टॉक प्राइस देखिए घटता बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट वैल्यू आप सबको पता है, वोलेटिलिटी है, अप डाउन चलते रहते हैं। मार्केट में ही देखिए गिरावट थी, क्या कर सकता है टाटा मोटर बेचारा। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम थी कि सबसे ज्यादा निफ्टी 50 में इंडसलैंड बैंक के बाद टाटा मोटर्स ही गिरा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी, लेकिन इतिहास भी इस चीज का गवाह है। स्टॉक मार्केट के इतिहास उठा के देखेंगे, जो सबसे ज्यादा गिरता है वही सबसे ज्यादा भागता है। तो टाटा मोटर्स में क्योंकि इसका पी बहुत सस्ता है, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही है अपने इंडस्ट्री की, कोई भी इसके इंडस्ट्री की आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो मारुति सुजुकी हो या फिर वो महिंद्रा हो, आई गेस। इसके बाद आपको नजर आएगी हुंडई भी आ चुकी है, तो कोई भी पी इससे बहुत आगे, इसके पी पर, यानी कि बाकी सबका वैल्यूएशन महंगा है और इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी मिल रही है, लेकिन आपको कंपनी खराब लग रही। वो लगेगी, अच्छी भी लगेगी, आपको मैं बताता हूं कब लगेगी, जब वो अपना बहुत 1800 1900 2000 में कुछ एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, तब बहुत अच्छी लगने लगेगी आपको कंपनी। और इसके बाद से वहां से आप बड़े इन्वेस्टर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, और फिर वो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा। तब आप कहेंगे अरे इतनी बेकार कंपनी, फंस गई, ये हो गया वो हो गया, अरे बस एक बार वहीं पहुंच जाए, निकल जाए बस। ऐसी सोच मत रखिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म में सोचिए, और अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड बने रहिए ना। क्या जा रहा है आपका यार, आप या तो आप अपनी बिल्कुल जरूरत का पैसा लगा देते हैं, तो फिर मैं समझ सकता हूं, तो आपको लगता होगा अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। जरूरत का पैसा मत लगाइए, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो पैसा लगा के भूल जाइए, ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे, जो लगाकर छोड़ देता है वो बहुत पैसा कमाता है स्टॉक मार्केट में, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और टाटा मोटर्स ही ऐसा स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है, और बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी कभी बंद नहीं होगी, कंपनी बंद होने नहीं जा रही। आगे चल के ईवी सेगमेंट में ग्रोथ दिख रही है, साफ साफ पॉलिसीज ऐसी आ रही, देखिए गवर्नमेंट भी ईवी सपोर्ट कर रहा है। तो आपको लग रहा है अरे यार टेस्ला गई, टेस्ला क्या कर लेगी, टेस्ला टाटा मोटर्स से कर, टाटा मोटर्स किस रेंज में, किस सेगमेंट में गाड़ियां सेल कर रहा है, और टेस्ला किस सेगमेंट में करेगी, सीधी सी बात। अब बताइए आप, तो आप समझिए कि टाटा मोटर्स के पास ऑल्दो इलेक्ट्रिकल, आप सबको पता है कि ईवी के मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था, अब घट गया, पहले 80% हुआ करता था, अब 60% के आसपास, अभी और कम हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टाटा मोटर्स ईवी को हल्के में ले रहा। टाटा मोटर्स ईवी में जैसे मारुति सुजुकी आपको दिख रही, ईवी की नहीं, मतलब ओवरऑल अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी दिख रही है लगभग 39-40% के साथ, वैसे ही मार्केट शेयर ईवी में गेन करेगा। आगे चल के 20 साल बाद अगर आप व्यू देख रहे हैं, तो मुझे लगता है पर्सनली कि सारी गाड़ियां रिप्लेस हो चुकी होंगी ईवी गाड़ियों से, तब टाटा मोटर्स से कितनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी होगी, ये बात आप सोचिएगा और मुझे कमेंट
सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। और फिलहाल मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप माने तो देखिए, इतने बड़े बड़े ब्रोकर्स फर्म कह रहे हैं तो मेरी क्या औकात, मैं तो कहूंगा खरीदो, बिल्कुल खरीदो। और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, और जिनको नई एंट्री करनी है बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा स्टॉक मुझे बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा बुलिश है सारे के सारे ब्रोकरेज फर्म्स। तो बेहतर स्टॉक है मेरे हिसाब से। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपका करना है कमेंट तो फटाफट से कर दिया करो, ठीक है। जो आपको ओपिनियन हो, जो भी आपके मन में आ रहा हो कमेंट कर दो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको मन किया करेगा, आपको अच्छा लगा करे वीडियो तो लाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दिया करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाता हूं, कोई पसंद आ जाए, कुछ भी आपके काम का निकला है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, प्रेस कर लेना और जुड़ जाना मेरे साथ, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।